आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे मिर्च की फसल में बहुत से प्रकार के वायरस लगते हैं या फिर कीट लगते हैं, जिससे हमारी फसल में कई तरीके के वायरस आ जाते हैं, जिससे हमारा फसल जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और उत्पादन जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने में आता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे कि मिर्च में किस प्रकार से वायरस आता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमारे मिर्च में कौन से और कितने प्रकार के कीट लगते हैं या वायरस कौन से होते हैं, उसकी पूरी जानकारी, वायरस की पहचान वगैरह सब पूरे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और वायरस मतलब वो कीट आता है या मकड़ी लगती है या वायरस लगता है, उसकी पहचान क्या होती है, आज हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने अब तक अपने भाई के चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो है महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मिर्च में जो है वो हमारे कितने प्रकार के वायरस लगते हैं और किस प्रकार से वायरस लगते हैं। हमारे मिर्च में कई प्रकार के वायरस लगते हैं, और जो इस प्रकार से आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, जो वायरस लगते हैं इससे हमारा उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा कम देखने में आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायरस जो है वो होता क्या है। पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। वायरस जो होता है वो हमारा, जैसे वायरस जो होता है वो सूक्ष्म जीव होते हैं 2-3 प्रकार के, जैसे फफूंद होती है, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, बोले तो फंगस है, बैक्टीरिया, और वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो ये कई प्रकार के जो है वायरस हमारी फसल में आते हैं। आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे होंगे, हमारी मिर्च के जो पत्ता है ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ जाता है, तो वो वायरस होता है। और वायरस के मैं अगर बात करूं, वायरस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा लीफ कर्ल वायरस होता है, येलो लीफ कर्ल वायरस होता है, मोजैक वायरस आता है, येलो मोजैक वायरस आता है, लीफ रोल वायरस और विल्ट वायरस। ये कई प्रकार के वायरस जो हैं हमें देखने में आते हैं हमारी मिर्च की फसल में। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, और मैं अगर वायरस की पहचान की बात करूं कि हमारी फसल में जो है वो वायरस की पहचान हम कैसे करें, तो अगर हमारी जो मिर्च की पत्ती है वो अगर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो वायरस है। आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि वायरस पत्ती किस प्रकार से मुड़ी हुई होती है। अगर हमारी मिर्च की पत्ती ऊपर की साइड मुड़ी हुई है तब हमें समझ जाना चाहिए कि वो वायरस है। और अगर पत्ती जो है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी फसल में जो है वो थ्रिप्स का प्रकोप है। थ्रिप्स यानी मकड़ी और माइट्स वगैरह, इनके प्रकोप से जो पत्तियां होती हैं मिर्च की वो नीचे की तरफ मुड़ती हैं, और वायरस के प्रकोप से जो पत्ती होती है वो हमारी ऊपर की तरफ मुड़ती है। तो मेरे किसान भाइयों, आपने शायद ये भी जान लिया होगा कि वायरस होता क्या है और कितने प्रकार के वायरस होते हैं, और ये भी जाना कि वायरस की पहचान क्या होती है, या फिर जो थ्रिप्स होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इनके निवारण की। अगर हमारी फसल में वायरस लग रहा हो तो पहले हम बात कर लेते हैं मतलब वायरस फैलता कैसे है। वायरस फैलता है हमारे खेतों, हमारी फसल में जो हमारे मतलब रस चूसने वाले कीट होते हैं, चाहे वो थ्रिप्स हो या माइट्स हो यानी मकड़ी और मक्खी वगैरह लगती है, ये हमारी फसल में जब उसका रस चूसते हैं तो उससे हमारे फसल में जो है कई प्रकार के वायरस आ जाते हैं। तो हमें, क्योंकि वायरस की कोई ऐसी दवा बनी नहीं है अभी तक जो 100% रिजल्ट दे सके, ना ही मतलब कोई ऐसी दवा है जिससे जो है हम वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे थ्रिप्स का, ये भी जो है हमारी मिर्च की फसल में लगती है और हमारी मिर्च की फसल को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके निवारण के लिए मतलब वायरस जो होता है, तो वायरस के निवारण के लिए हमें चाहिए कि हम जो कीट हैं रस चूसने वाले, हम उन पर कंट्रोल करें। उन पर कंट्रोल करेंगे तो हमारा वायरस जो है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है हमारी फसल में वायरस देखने में आता है। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी दवा बताऊंगा जिसका हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं और रिजल्ट जो है हमें बहुत ही अच्छा देखने में मिलता है। तो नियंत्रण की मैं अगर बात करूं इसके, तो आपको चाहिए कि आप जो अमाबैक्टिन आता है 5% SG फॉर्म में, उसकी आप 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। अमाबैक्टिन जो आता है आपका 5% SG फॉर्म में,
उसकी आप 10 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें, जिससे जो है आपका जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं उनका निवारण हो जाएगा। और आप अगर एमाबैक्टिन को ना करना चाहें तो आप फिप्रोनिल की भी स्प्रे कर सकते हैं। फिप्रोनिल जो आपका 5% एससी फॉर्म में आता है, उसकी आप 15 ग्राम मात्रा या 15 ml मात्रा जो है वो आप 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। मतलब पर लीटर पानी के हिसाब से आपको फिप्रोनिल की स्प्रे करनी होती है, जिससे जो है आपका सभी तरीके के कीटों पे कंट्रोल हो जाता है। और हमारी फसल में जब कीट नहीं रहते हैं तो हमारी फसल में जो है किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आता है। और अगर किसान भाइयों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, जय हिंद।